आपको क्वेश्चन देखने के बाद लग रहा होगा कि क्वेश्चंस काफी हार्ड है, लेकिन क्वेश्चंस हार्ड नहीं है। एक लाइन मतलब 2 ही लाइन में, ये तो आपका एक लाइन इस क्वेश्चंस को ही हम लिखें, एक 2 ही लाइन में ना, बस 2 लाइन में आपको हम क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन किए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अजय यादव मैथ्स। आज की क्लास में हम 10 क्लास का स्टूडेंट के लिए एनसीईआरटी का मैथ प्रश्न वाली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 3 क्वेश्चन हमारा इस प्रश्नवाली में रह गया है। इसके पहले वाले क्लास में हम सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर दिए। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप जाकर देखें। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 को हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है, उस क्वेश्चन को आप देखिए। हम इस बुक से पढ़ाए, एनसीईआरटी का बुक से 10 क्लास का एनसीईआरटी के बुक से हम क्वेश्चंस को हम करा रहे। इस बुक से पढ़ने के बाद बोर्ड में आपको 99% क्वेश्चन हूबहू रहेगा। 5वां नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, 4a न्यून कोण है, तो a का मान निकालें। a का मान निकालें है तो a का मान निकालें। पे देखिएगा, इसको हम a का मान हम कैसे निकालेंगे वो आप देखिए। इसके पहले वाले क्लास में जो चौथा क्वेश्चन हम जो बताए थे, इसके पहले जो चौथा क्वेश्चन बताए सेम टू सेम वही है, बस यहाँ पे सेक और कॉसेक का डिफरेंट है। बस यहाँ पे देखिएगा, इसको हम कैसे बना रहे हैं। क्या हमारा दिया हुआ है, सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। इसको देखिएगा हम कैसे सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन करने के बाद हमारा a का मान निकालना है। यहाँ पर क्या बोला, 4a एक न्यून कोण है, हमारा a का मान निकालना है। यहाँ पे अब देखिएगा, इसको हम चेंज कर सकते हैं। आपको चेंज करने के लिए हम बताए थे कि जब सेक थीटा रहेगा, इसको चेंज करना रहेगा तो कॉसेक 90 माइनस थीटा ऐसे हम करेंगे। ये सब हम आपको बेसिक क्लास में हम बता चुके हैं। यहाँ पे देखिएगा, इसको हम कर रहे हैं, सेक को हम कॉसेक 90 माइनस 4a लिखेंगे, बराबर क्या है हमारा, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब यहाँ पे अच्छा से ध्यान से देखिएगा, कॉसेक बराबर, कॉसेक बराबर तो एंगल बराबर होगा। तो यहां पे हम अब 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री, ऐसे तो हम लिख सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे आप हमें ये बताएं कि जो 90 डिग्री है 20 डिग्री है माइनस में, तो ये पार्टी आएगा तो प्लस में 20 डिग्री होगा। आई हमारा a है, आई माइनस में, तो पार्टी प्लस में 4a। यहां तक ये ठीक है। 90 डिग्री या 20 डिग्री ये दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे आएगा हमारा 110 डिग्री, अब बराबर में 5a होगा। अब इसको में हम a का मान निकालेंगे बस। अब ज्यादा इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, हमारा a का मान पूछ रहा है, हम a का मान हम निकालेंगे यहां पर से। तो a बराबर हो जाएगा हमारा 110 बटा 55, यही ना होगा, 110 बटा 5। अब इसको यहां पे हम काटेंगे, तो काटने पे आएगा 22 पचे 110, तो a बराबर 22 आ गया, a बराबर 22 डिग्री। अब यहां पे आप हमें ये बताएंगे, 4a एक न्यून कोण है, तो 4a बराबर क्या होगा, तो a का मान आ गया 22, तो 22 a बराबर ना
इसको 4 से गुना कीजिए, ए का मान 22 और 4 गुना क्या होगा तो आ जाएगा हमारा 88 डिग्री। बस यही तो आंसर है। इसमें किसी प्रकार का कोई ज्यादा समस्या नहीं है, ज्यादा कोई हाईलाइटेड क्वेश्चन नहीं है, हाई फाई। हाँ, आप इस क्वेश्चन को माइंड में रखते हुए इस सब क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा 2023 में जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे ना, तो ये सब आपको 2023 में क्वेश्चंस आने की उम्मीद ज्यादा रहेगी। इसलिए सभी क्वेश्चंस पे आप गौर से ध्यान दें। अब यहां पे हम क्वेश्चन नंबर 6 को हम बताएंगे। अब यहां पे हम क्वेश्चन नंबर 6 को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाएं कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। क्वेश्चंस को आप देखिएगा अच्छा से हम कैसे बना रहे हैं। ये सब क्वेश्चंस में देखने में आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन काफी हार्ड होगा, लेकिन क्वेश्चंस हार्ड नहीं है, क्वेश्चंस हम सिंपल है। इस क्वेश्चंस को देखिए हम कैसे बना रहे हैं। यहां पे हम एबीसी एक अंतःकोण है ना, यहां पे हम एक त्रिभुज बनाएंगे, इसको नाम देंगे ए बी सी। ये सभी जो कोण है जो अंतःकोण है। हमें आप एक बात और बताएं, किसी भी त्रिभुज के कोण का योगफल कितना डिग्री होता है? कि अगर यहां पे हमारा ये समकोण त्रिभुज रहता तो हमारा यहां फिक्स है कि हमारा ये 90 डिग्री होता और दोनों को 90 से डिवाइड कर रहा था, 45 है 45 है 90 तो 180 डिग्री। यहां पे हमें तीनों कोणों का मान 180 डिग्री 180 डिग्री। अब यहां पे हम इसको बनाएंगे, क्या है? दिया हुआ है, दिया गया है, लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है? ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, यही ना है, अंतःकोण है। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है क्या चाहिए हमें? सिद्ध करना है हमारा साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। हमें यही सिद्ध करना है। इसको हम कैसे बनाएंगे वो आप अच्छा से देखें। हमें ये बताएं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होगा। यहां पे हमारा पहले क्या है? तो बी प्लस सी लाना है ना। पहले हम मेन फोकस हम रखेंगे यहां पे, जो सिद्ध करना है मेन फोकस हम कहां रखेंगे? जहां सिद्ध करना है। तो हमको इसमें से b प्लस सी बराबर 180 माइनस ए करेंगे। b प्लस सी को साथ रहेंगे, प्लस में थी पार्टी माइनस में आ गया। यहां तक ये ठीक है। तो अब यहां पे आप हमें ये बताएं कि अगर यहां पे हमें क्या लाना है? 2। अगर दोनों तरफ 2 से भाग देंगे तो किसी प्रकार का कोई समस्या है? नहीं। अगर किसी भी संख्या में अगर दोनों तरफ हम गुना करते हैं एक ही अंक से या दोनों तरफ हम भाग देते हैं एक ही अंक से तो हमारा किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मान पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहां पे हम दोनों तरफ 2 से भाग देने पर
तब यहां पे हम b प्लस सी बाई टू बराबर 180/2 माइनस ए बाई टू। यहां तक ये ठीक है। तो अब आप हमें ये बताएं, इसको हम काटेंगे तो 90 दूनी 180 हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा। अब यहां पे b प्लस सी बाई टू बराबर 90 माइनस ए बाई टू, 90 माइनस ए बाई टू। अब यहां पे बात ये रहेगी कि हमें साइन और कॉस के बारे में, तो हम दोनों तरफ साइन लगाएंगे। अब यहां पे ये बताएं, ये इतना आ गया, अब हमें लाना है किसमें, तो साइन में, साइन और कॉस में लाना है। जब हम किसी संख्या में 2 से भाग देंगे या 2 से गुना करेंगे तो किसी प्रकार का उस पे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मान पे दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम यहां पे दोनों तरफ साइन लगाने पर, दोनों तरफ साइन लगाने पर साइन b प्लस सी बाई टू बराबर साइन 90 माइनस ए बाई टू। अब हम यहां पे हमें ये बताएं, आपसे हमें ये पूछना है, आपसे हमें ये सवाल है कि आपको हम पूरा कोण के बारे में आपको हम बताएं। अगर आप बेसिक क्लास नहीं देखें तो आप बेसिक क्लास जरूर देखें। हमारे 6 से 7 क्लास हम बेसिक क्लास बताएं। अगर आपका बेसिक क्लास क्लियर होगा तो ये सब बनाने में किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। ये सब आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं होगी, आप क्वेश्चंस को देखने के साथ ही आप बना सकते हैं। यहां पे हमें आप ये बताएं, आपको हम बताए हो कि साइन 90 माइनस थीटा, तो इसका पूरक होगा कॉस थीटा। आपको हम बताया है कॉस 90 माइनस थीटा, तो भी आपको हम बताएं कि साइन थीटा होगा। ये सभी आपको हम बता चुके हैं। यहां पे हमें साइन b प्लस सी बाई टू, साइन 90 माइनस ए बाई टू, इसका पूरक क्या होगा, तो होगा हमारा कॉस, और 90 माइनस ए बाई टू तो कॉस ए बाई टू। अब हमको यहां पे ये आप बताएं कि हमें सिद्ध क्या करना था। हमें यही न सिद्ध करना था, सिद्ध हमें यही न करना था, हो बहु वही आ गया। हमें यही सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध हो गया, सिद्ध यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, हमें यही सिद्ध करना था। ये आप देखिए, इस क्वेश्चन में ज्यादा किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्वेश्चन सिंपल है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अब हम यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। आज के क्लास का मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा लास्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को क्या करना है, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। यहां पे देखिएगा, इसको साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री जो हमारा दिया हुआ है, इसको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में परिवर्तन करना है, मने लाना है। वो हम कैसे लाएंगे वो आप यहां पे देखिए। आपको यहां पे हम इसके पहले आपको हम बताए हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, ये हम आपको बताए थे, इसका पूरक हो जाएगा कॉस थीटा। ये सब तो आपको हम बता चुके हैं। तो अब हम यहां पे इसका करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, यही ना है कॉस 75 डिग्री। अब आप हमें ये बताएं कि साइन को हम कॉस 90 माइनस 67 डिग्री हम लिख सकते हैं, प्लस कॉस का साइन, साइन 90 माइनस 75। अब हमें ये बताएं
कॉस कॉस 90 में से 67 जाएगा तो आएगा हमारा कितना, कॉस 23 डिग्री, प्लस साइन 90 में से 75 जाएगा तो आएगा हमारा 15 डिग्री। यही ना लाना है हमारा 23 और 15, 0 डिग्री से 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आ गया। यही तो आंसर है, यही तो आंसर है। आपको क्वेश्चन देखने के बाद लग रहा होगा कि क्वेश्चंस काफी हार्ड है, लेकिन क्वेश्चंस हार्ड नहीं है। एक लाइन मतलब दो ही लाइन में, ये तो आपका एक लाइन इस क्वेश्चंस को ही हम लिखें, एक दो ही लाइन में ना, बस 2 लाइन में आपको हम क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन किए। आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में अगले क्वेश्चंस के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ मेरा लिंक को शेयर करना ना भूलिएगा। आज तक इतना ही।